पहली संख्या का स्क्वायर कर दो 4 हो गया, ठीक है। कोई हासिल लगे तो हासिल लिख लेना, हासिल यहाँ पे कोई नहीं है, क्या हासिल को कैरी कहते हैं इंग्लिश में, कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। उसके बाद सारी नंबर की आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर को स्क्वायर सबकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 हो गया, एक हासिल हो गया। क्या किया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, समझ गए, समझ गए। 12 का 2 लिख लिया, 12 का 2 लिख लिया, 1 कैरी हुआ। लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ दो भैया जी, हासिल कैरी 1024। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्ग और वर्गमूल। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे वर्ग और वर्गमूल पर, लेकिन हम लोग आज जिस अंदाज में इसको पढ़ेंगे वो सबसे अलग होगा, और जो भी चीज पढ़ेंगे आई होप वो सबसे अलग होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, चीजें जो अलग अंदाज में मैं पढ़ाऊंगा वो ठीक लगती हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमने पहले से यहाँ पे लिख रखा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्वायर की, जिसको हम वर्ग कहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है किसी नंबर का वर्ग, उसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई, समझ गए। जैसे हम कहें ए का हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ ए का स्क्वायर अगर करना है तो भैया ए इंटू ए का स्क्वायर। और एग्जाम्पल अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 का अगर हम करेंगे 2 इंटू 2, उस नंबर की उस नंबर में ही मल्टीप्लाई, ये होता है वर्ग, ठीक है। वर्ग यानी स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट हम लोग बात करेंगे। बहुत से स्टूडेंट अभी भी इतना मतलब लेवल कम है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर में कभी कभी दिक्कत प्रॉब्लम फेस करते हैं। ये क्यों, इसको कहते हैं वर्गमूल। भाई आप अपना लेवल ऊंचा करो, ऐसे कैसे काम करेगा, वर्गमूल कहते हैं। और इसमें वर्गमूल के लिए ये अगर ये साइन लगा है आपका, स्क्वायर रूट का होता है, स्क्वायर रूट का ये वाला साइन, और यहाँ पे अगर क्या करते हैं हम 3 लगा दो तो ये क्यूब रूट हो जाता है। इसको हटाओगे आप, इसको पढ़ते ही है कि x का वर्गमूल और यहाँ पर x का घनमूल, इंग्लिश में कहेंगे x का स्क्वायर रूट और यहाँ पर x का क्यूब रूट। समझ गए, आप समझ गए होंगे। इसको हटाते कभी भी स्क्वायर रूट को तो इसकी पावर आती है बेटे आधी आधी 1/2, और इसको हटाएंगे तो पावर आएगी 1/3। तो आप ये जानते हो, ये जानना बहुत जरूरी है। भले ही छोटी चीजें बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी जिनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे x इंटू एक्स है, अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो होता क्या है, x की पावर यहाँ पर भी स्क्वायर रूट का मतलब है आधी पावर, आधी यहाँ पर आधी यहाँ पर, तो x की पावर कितनी हो जाएगी, पूरी 1। यहाँ कोई पावर नहीं लिखी तो x की पावर क्या है, 1 1 है, ठीक। तो इसलिए x इंटू एक्स हमेशा मतलब स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x, इसकी वैल्यू x का आधी पावर है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि क्यूब रूट, सॉरी यहाँ पे 3 क्यूब रूट x इंटू क्यूब रूट x, क्या ये x आएगा, नो नो नो, कभी नहीं आने वाला। अगर यहाँ पर हम एक बार फिर से कर दें तो आएगा जी, अब 3 बार यहाँ पर क्यूब रूट में वो 3 बार होनी चाहिए, तो उसका क्यूब रूट हट जाएगा। क्यों, x की पावर 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, 1/3 यहाँ पर, 1/3 1/3 1/3, इनको जोड़ लोगे तो पूरी x की पावर 1 बन जाएगी, ठीक है। अगर 2 ही बार हमने लिखा था तो इस x की पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर 2/3 दो जगह 2/3 आ जाएगी। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात हमारी रही किसके बारे में, अभी सुनो थोड़ा एग्जाम्पल देखो।
अभी हम लोग स्क्वायर रूट वर्गमूल की बात कर रहे हैं। वर्ग तो सीख लिया, वर्गमूल जैसे भी ना, ये यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए, अगर हमें 4 का वर्गमूल चाहिए तो कितना आएगा 2। हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट 9 यानी कि 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 16 और स्क्वायर रूट 25 तो आ जाएगा 5। समझिए, सही है। एक्चुअली में इसके अंदर कोई अगर 2 बार है, जैसे 2 इंटू तो एक बार वहां है, इसके अंदर ये 9 है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है 3 इंटू 3 2 बार है, तो एक बार बाहर आ जाएगी। आधी पावर इस यहाँ पर इस 3 और आधी यहाँ पर पूरी एक बन जाएगी। स्क्वायर रूट के अंदर है इसलिए आधी पावर है, इसकी भी आधी और इसकी भी दूसरे वाली, इस पहले 3 की आधी पावर और दूसरे 3 की आधी पावर, आधी आधी एक हो जाएगी और हमारी पूरी पावर बन जाएगी एक। ये चीज समझ लो, ठीक। ये चीजें नहीं समझते इसीलिए तो हमको दिक्कत आती है और हमारा बेस कमजोर, ठीक। चलिए, ये चीजें समझ में आ रही है आपको? आ रही तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये हमारा हुआ। लेकिन अगर आपसे ये कहें कि स्क्वायर रूट 5, तो क्या डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है? हाँ, कुछ वैल्यू होती तो हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट अगर 7 है पता है नहीं, सॉरी, इसकी जो वैल्यू है इसका भी स्क्वायर रूट ले पाएंगे, लेकिन हम वो डिवीजन मेथड से। तो आप लोग जानते हैं डिवीजन मेथड, ये तो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनको कहेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो आप वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो ऐसे डायरेक्ट ले लोगे। लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इनका वर्गमूल कैसे लेंगे? भाग से, बाय डिवीजन मेथड। तो आप लोग जानते हो डिवीजन मेथड, तो अच्छी बात है, और कहीं सीख पाओ तो सीख लो, अब कहीं ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा, ठीक। चलिए, इतना काफी है। हम लोग बात करेंगे अब घन की और घनमूल की। ये समझ में आया? अभी हम बताएंगे बड़े बड़े जो नंबर है उसका हम वर्गमूल कैसे निकालें। घनमूल की तो खैर अगले हम बात करेंगे, अभी इस वीडियो में हम वर्ग और वर्गमूल की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोई बड़ी नंबर है उसका हम स्क्वायर कैसे करें जल्दी से, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दी है काफी बड़ी सी, तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे लें, वर्गमूल कैसे लें। इज इट क्लियर? अब देखो, जैसे ये नंबर हमारी है 32, भाई साहब इसका हमें स्क्वायर करना है, बिल्कुल अलग अंदाज में करेंगे और कुछ भी रखने का नहीं होगा, ठीक है। कैसे? सबसे पहले हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन में लगेगी टाइम लगा, लेकिन 2-4 क्वेश्चन जहां आपने किए दिमाग में कर जाओगे, कंप्यूटर की स्पीड से कर जाओगे, ठीक है। चलिए, पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, 4 हो गया, ठीक है। कोई हासिल लगे तो हासिल लिख लेना, हासिल यहाँ पे कोई नहीं, क्या हासिल को कैरी कहते हैं इंग्लिश में, कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। उसके बाद सारी नंबर की आपको मल्टीप्लाई, स्क्वायर स्क्वायर सबकी मल्टीप्लाई, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 हो गया, एक हासिल हो गया, ठीक है। क्या क्या 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, समझ गए? समझ गए? 12 का 2 लिख लिया, 12 का 2 लिख लिया, 1 कैरी हुआ, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 1 जोड़ दो भैया जी, हासिल कैरी 1024। 1 मिनट रुकना जी, पहला हमारा एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल आप ले रहे हैं। आपको किसी का पता है? जैसे जैसे किसी का ले लो, 16 का ले लो, छोटी नंबर थोड़ी है, याद होगा, आप चेक कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा, हाँ ठीक है पूरी हमारी। 6 का करो, स्क्वायर करो जल्दी से, तो 6 का हो जाएगा 36, 36, और हासिल कितना आया आपका? 3 आया कि नहीं आया? आया। सब नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 3 कैरी है, हासिल है 3, 12 में 3 तो 15 हो गया, फिर एक कैरी आ गया, ठीक है भैया, एक फिर आ गया, फिर लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर करो, एक ही आया, एक हासिल 256, पता नहीं पता, बिल्कुल होता है। एक और निकाल के देख लो, 17 का निकाल के देख लो भैया, 7 का स्क्वायर करो 49, 49 का 9 लिख लिया, 4 कैरी हुआ, सब नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, सारे नंबर की आपस में मल्टीप्लाई, 7 1 7 7 14, 14 पे 4 मिला,
14 में 4 मिला दिया 18, 18 हो गया। फिर एक हासिल आया, एक का स्क्वायर 1 और भैया हासिल वाला एक जोड़ देना तो 2 हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक धीरे से थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ ना, चलो आराम से करते हैं। जैसे कि हमारे पास है 54, इसका हमें करना है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इस नंबर का स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, लिख दिया 16, एक हासिल लग गया, दिमाग में रखना। फिर आप सबकी गुणा कर दो, 4 5 एक 20, 20 दूनी 40, 40 40 और एक हासिल था 41, 41 हुआ। फिर से 4 हासिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 4 हासिल। अब भैया 5 का स्क्वायर कर दो, 5 25, 5 5 जा 25, 25 और हासिल कितना था आपका? कैरी कितना था? 4 4 4 4 तो 29, 25 25 और 4 8 कर लिया 29 होगा। तो 2916 ये हमारा आ गया। स्क्वायर रूट की हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है समझ लिया है। बड़ी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। तो इसको कहते हैं यहाँ वर्गमूल को, तो पता नहीं है क्यों लिखूंगा बार बार, क्या वर्गमूल। चलो अब देखो, आपको स्क्वायर तो पता है, 25 तक आप स्क्वायर लर्न कर लो, जिससे होगा क्या कि आपकी कैलकुलेशन विल बी वेरी फास्ट। सो प्लीज लर्न स्क्वायर टिल 25 तक लर्न कर लो, और 20 तक तो हर हाल में आनी चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। अभी अगर आपको 10 तक आ रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा। मतलब ये विधि जो हम अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 10 तक आ रहे होंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यार हमको मान लो 16 का करना है तो हम जी क्यों लगाएंगे, वो भी डायरेक्ट ओरली पता होना चाहिए कि 16 का 256 होता है, 17 289 होता है, तो हम ये निकालें क्यों? तो कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 20 तक, एटलीस्ट 20 तक करिए, 25 तक, ठीक है। फिर उसके बाद भी बड़ी नंबर आती तो हम अपना ये तरीका लगाएंगे जो अभी बताया था, वो तरीका स्क्वायर करने के लिए। तो 10 तक तो सबको आते होंगे, सबको आते हैं, जिसको नहीं आते हैं तो उसका मैं क्या, ऊपर वाला भी भला नहीं करता है, और दुनिया में कोई भला नहीं करता है। दुनिया में तो चलो दुनिया की तो बात, ऊपर वाला भी नहीं कर पा रहा, सही है कि भगवान भी तो उन्हीं की सहायता करेगा जो खुद अपनी सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे कि भगवान ने आपको खाना पीना दे दिया, भगवान आपको खिलाएगा तो नहीं, खाना तो आपको पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस। उसी की तरह यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कोई बड़ी नंबर हमने ले ली 1024, और इस पे जी हमने लगा दिया। शॉर्ट में आप इसको सिर्फ रूट बोलते रहते हो, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? स्क्वायर रूट। क्या है? स्क्वायर रूट। तो ध्यान दें, रूट रूट चिल्लाते रहते हैं, नाम पूरा क्या है? स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए भैया, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 1024 का हमें वर्गमूल लेना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये देखो कि जो लास्ट वाला इकाई क्रम, जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं, 4 है, और 4 ये किसका वर्ग करने पे आ सकता है? 2 का वर्ग करने पे 4 आ सकता है, आ सकता है। और किसका वर्ग करने पे आ सकता है? 8 का वर्ग करने पर, 8 का स्क्वायर करने पर 4 आ सकता है। तो भैया यहाँ पे जो 4 आया वो या तो 2 के स्क्वायर, 2 की वजह से आया होगा, या 8 की वजह से आया। इतनी बात सही है। दो पॉसिबिलिटी थी, हमने दोनों यहाँ पे लिख ली कि 4 2 की वजह से आया होगा या 8 की वजह से, इनका स्क्वायर किया गया होगा। चलो इतना लिख लोगे, आई होप लिख लोगे यार आप इतना। इसके बाद जब भी आपको वर्गमूल लेना हो तो अब इन दो नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अब बचा कौन 10। अब एक ऐसी नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर करें 10 के करीब पहुंच जाए, 10 को क्रॉस न कर पाए, तो वो है 3। तो यहाँ पे 3 लिखना और 4 आंख बंद करके लिख देना, एक बढ़ा करके 12। अब ये नंबर चेक करना, ये वाली नंबर इससे छोटी है या बड़ी। तो ये हो गई स्मॉलर, छोटी, इससे छोटी हो गई, सही है। तो ये जो नंबर है आप छोटे के आगे रख देना, आंसर हो जाएगा 32।
आंसर हो जाएगा 32। मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि ये 4 किसकी वजह से आया होगा, या तो 2 की वजह से या 8 की वजह से। 8 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 4 मिल सकता है, 64 मिल सकता है, लास्ट में क्या मिल सकता है। 2 का वर्ग करोगे 4 मिल सकता है, मिल सकता है। 2 संभावना थी, दोनों में। अब क्या किया, ये 2 अंक छोड़ ही दिए, इसे कोई मतलब नहीं है। अब ये 10 बचा है, ऐसी एक संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करे 10 के पास में पहुंच जाए, 10 को पार न कर पाए। तो 3 था, 3 लिख करके बढ़ा करके 4 लिख देते हैं हमेशा, ये नंबर आ गई। इससे बस ये पता करेंगे, ये इतना पता लगाएगी कि ये वाली नंबर छोटी है या इससे बड़ी है। अगर छोटी है तो आगे वाले नंबर को छोटे अंक के आगे रख देना जाकर। समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हम एक एग्जाम्पल और उठा रहे हैं और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 441, छोटी नंबर लिख दी। अब बताओ, ये जो 1 है किसका स्क्वायर करने में आ सकता है? एक तो 1 का स्क्वायर करोगे तो बना सकता है, और 9 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 आ सकता है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। अब वर्गमूल लेना है, 2 अंक बिल्कुल छोड़ दो, उधर के 2 अंक बिल्कुल छोड़ दो, बचा कौन? 4। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करे तो 4 से पास पहुंच जाए, 4 तक पहुंच जाए, लेकिन 4 को क्रॉस न कर पाए। तो आपने कहा कि सर 2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा एग्जैक्टली, तो सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने कहा था यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ 3 लिखना है, बढ़ा करके। अब ये क्या हुआ, 6 हुआ, 2 3 6, 2 3 या 6 हो गया है। तो अब कंपेरिजन करेंगे इसकी, ये बड़ी है इससे छोटी, फिर से यार कैसी हो गई, छोटी हो गई, ये फिर से ये छोटी हो गई, स्मॉलर हो गई। तो इस अंक को फिर से छोटे के सामने ला के रख देंगे। 21 हमारा आंसर आ गया। 21 का वर्ग क्या होता है? 441 होता है। उल्टा कहें तो 441 का वर्गमूल 21 होता है। इसका वर्गमूल क्या होगा? 21। इसका स्क्वायर रूट कहें 21 होगा। समझ गए? एक नंबर और लेते हैं हम लोग। ये नंबर 6 यहाँ पर है। 6 किसका स्क्वायर करने पर आया होगा भाई साहब? या तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा। तो 2 संभावना है, दोनों लिख ली। उसके बाद हमारा काम होता है कि लास्ट के 2 अंक छोड़ दो। हमने छोड़ दिए अंक, बचा कौन? 12, 12 बचा। अब ऐसे एक नंबर बता दो जिसका स्क्वायर करें हम 12 के पास पहुंच जाए, लेकिन 12 को क्रॉस 12 को क्रॉस ना कर पाए। तो दैट इज 3। 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 12 के पास में 3 लिखा, वैसे ही एक बढ़ा के 4 लिख लो भैया, 12। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, ये देखते हैं ये बड़ी है छोटी है, बराबर। तो जी अब की बार आ गई इक्वल, बराबर। बराबर है तब भी बेटा इसको हमेशा कहाँ ले जाओगे? बड़े वाले के पास ले जाओगे। सिर्फ छोटे होने पर, ये छोटी पड़ गई, तब इसको छोटे के पास ले जाएंगे। बराबर और बड़े में हमेशा इसको बड़े के पास ले जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ छोटा अगर ये पड़ जाए तो इसको छोटे के सामने ले जाएंगे। बराबर है या बड़ा है तो इसे हमको हमेशा बड़े के पास ही ले जाओगे आप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक? और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करना। एक चीज और बता दें, जो हमने वर्ग निकालने की विधि बताई है, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो आप एक दूसरी विधि भी लगा सकते हो। वो विधि तो यूनिवर्सल है, सबके लिए काम करेगी। 2 अंक तक और 3 अंकों के लिए भी काम करेगी, लेकिन वहां पर 3 अंक वाली संख्या को 2 अंक बनाने पड़ेंगे। जैसे 125 है तो 1 अंक ये रहेगा, दूसरा अंक ये। आप इस तरीके से 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकाल लो। ऐसे 3 अंक की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा इसका निकाल सकते हैं उस विधि से। एक संख्या इधर को मान लेना, इसे निकाल देखना, अगर ना निकले तो आप कमेंट करें। हम कह रहे थे कि अगर लास्ट में 5 है किसी नंबर के तो उसका हमें वर्ग करना हो। इफ 5 is a unit digit of a number
देन हम लोग स्क्वायर कैसे करते हैं, बहुत आसानी से वो विधि भी लगा सकते हैं जो मैंने बताई है, लेकिन एक दूसरी विधि मुझे तो बहुत कमाल की है। देखना कैसे कमाल की है भैया। पहले 5 का हम कर देंगे, फिर 25 का कर देंगे, फिर हम 35 का कर देंगे और 45। इतने में तो सीख ही जाओगे। अब तो सीख जाओगे यार, 2 ही में सीख जाओगे। देखो कैसे निकालते हैं। जो तरीका आपने बताया था वो भी लगा सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका सीखो जो आसान है, एकदम मस्ती वाला है। 5 का करोगे पूरा 25 लिख देना। 5 का स्क्वायर करो तो 25 आया, पूरा 25 लिख दो, 25 पूरा। अब इसका वर्ग करो, एक का नहीं, एक का वर्ग नहीं करना है, एक का एक बढ़ा करके 2 में गुणा कर दो, 1 दूनी 2। मतलब एक का 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, ठीक, या 2 1 जा 2, ऐसे कर लो। क्या अभी समझ रहे? यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करो 25 पूरा लिख लो आप आंख बंद करके। और 2 है तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 या 2 3 या 6। कॉटन ठीक। फिर 5 का स्क्वायर कर दो तो 25, 3 है तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 चक्कू 12 यानी 3 4 या 12। बात समझ में आ गई होगी, लेकिन एक फिर से कर दे रहे यहाँ लिखा है तो 5 का कर दो तो 25 और 4 है तो 4 का किसमें कर दो 5 में, 4 पंचे 20, इंग्लिश में कहते हैं 4 5 जा 20। अभी गॉट इट, चीजें समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट है या किसी इससे अच्छा कोई तरीका पढ़ा हुआ तो मुझे जरूर बताना। और ऐसे तरीका आप घन मूल के लिए पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, मत रहिए। बाय बाय।